नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबको एक बार फिर से ही स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में। हाल ही में पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई और रिपोर्ट चर्चे में रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। हाल ही में 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है, यानी वर्ष 2021 में 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। आपको मोटे तौर पे बता दूं कि यह पद्म पुरस्कार 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनमें से वर्ष 2021 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया जाएगा। इनमें से खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पुरस्कारों में 29 महिलाएं शामिल है, 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो विदेशी है या तो NRI है और 16 व्यक्तियों को ये मरणोपरांत दिया जाएगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ट्रांसजेंडर है, वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले। अब आइए डिटेल में बात करते हैं कि क्या होता है पद्म पुरस्कार, इनमें क्या क्या शामिल है और वर्ष 2021 में क्या खास चीजें हम लोगों ने देखी। आपको बेसिक मोटे तौर पे समझा दूं कि पद्म पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, सिविल इत्यादि क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। अब डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ये पुरस्कार किसके आधार पर दी जाती है। इस पुरस्कारों के लिए अलग अलग सिफारिशें की जाती है, या सिफारिश राज्य के द्वारा की जा सकती है या राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है, संघ राज्य प्रशासन के द्वारा की जा सकती है, केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा की जा सकती है, केंद्रीय मंत्रालयों के विभिन्न विभागों के द्वारा की जा सकती है, उत्कृष्ट संस्थानों के द्वारा की जा सकती है और इन सिफारिशों के आधार पर ही इन पुरस्कार के विजेताओं को चुना जाता है। आपको बता दूं कि ये जो पद्म पुरस्कार है ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है। पद्म पुरस्कार को हम लोग पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में डिवाइड कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ये जो पद्म पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। केवल 1978, 1989, 1993 और 1997 को यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। आपको बता दूं कि एक साल में पद्म पुरस्कारों की संख्या जो है मैक्सिमम 120 तक हो सकती है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है तो वो क्या है, वो है भारत रत्न। ध्यान रखिए, और ये पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को मिलकर बनता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये सबसे टॉप नंबर पे है। अगर पूछा जाए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है तो पहले नंबर पे है वो भारत रत्न है, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा कि ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान प्रदान किया जाता है। अब ये जो कि 3 भागों में विभक्त है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, आइए एक एक करके देखते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च तथा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न के बाद दूसरा ये सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण। इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को। यह पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। अब डेफिनेटली एक प्रश्न बहुत बार बना है कि 1954 को यह पहली बार दिया गया था, तो किसको दिया गया था 1954 को पहली बार पद्म विभूषण? तो 1954 को पहली बार सत्येंद्र नाथ बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहब गंगाधर खैर, नंदलाल बोस को दिया गया था 1954 में। इसी प्रकार वर्ष 2021 में भी पद्म विभूषण दिए गए। कुल कितने व्यक्तियों को दिए गए? तो कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई वर्ष 2021 में। आइए डिटेल में देखते हैं कि किसे किसे किस क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की गई। पहले नाम को जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए ये तीनों ही जो डिवीजन है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पद्म विभूषण, क्योंकि इनमें सबसे कम व्यक्तियों को मिलता है और ये पद्म अवार्ड में सर्वोच्च है यानी सबसे टॉप पे है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2021 में कुल 7 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई, जिनमें शिंजो एबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, SP बालासुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा की गई। डॉक्टर बल्ले मोनप्पा हेगड़े, इनको भी दिए जाने की घोषणा की गई। नरेंद्र सिंह कपानी को, मौलाना वहीदुद्दीन खान को, बीबी लाल को और सुदर्शन साहू को वर्ष 2021 में
पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई। तो यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है कि वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई, तो कुल 7 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई। इनमें अंतर्राष्ट्रीय कितने हैं? केवल एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है, वो है शिंजो अबे। ध्यान रखिए, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब डिटेल में एक एक व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, कौन है ये, क्यों दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे से, क्योंकि पूछा जाता है इनके बारे में। शिंजो अबे, आपको बता दो इसको किस क्षेत्र में दिया गया, तो शिंजो अबे को जनसेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। उनको उत्कृष्ट कार्यों के लिए, क्योंकि उनके जब ये जापान के प्रधानमंत्री थे उस दौरान भारत और जापान के बीच में जो है संबंध काफी अच्छे रहे। इस कारण से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो अबे को दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण। अब आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है। दूसरे नंबर पे जो दिया गया पद्म विभूषण वो है A.P. बालासुब्रमण्यम। इनको ध्यान देखिए कि इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पद्म विभूषण में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया वो आपको ध्यान रखना है। उनमें से A.P. बालासुब्रमण्यम है। इनको किस क्षेत्र में दिया गया? इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। आपको बता दो कि देश के प्रसिद्ध A.P. बालासुब्रमण्यम 50 सालों में जो है वो पार्श्व गायक रहे हैं। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मलयालम में लगभग 40,000 से ज्यादा गाना इन्होंने गाया है और इनको कला के क्षेत्र में इनके विशिष्ट योगदान के लिए इनको पद्म विभूषण दिया गया। अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वो डॉक्टर बल्ले मन्नप्पा हेगड़े का है। आगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में क्या करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको कवर करेंगे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं सारे को हम लोग कवर कर लेंगे फटाफट, ठीक है। एमसीक्यू को जरूर पढ़ लीजिएगा, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। बात करते हैं डॉक्टर बल्ले मोनप्पा हेगड़े। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। बल्ले मोनप्पा हेगड़े को किस क्षेत्र में दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। अब ये किस चीज के चिकित्सक है? ये प्रसिद्ध जो है हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और इन्होंने 2010 में इनको जो है पद्म भूषण भी दिया गया था और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये है कर्नाटक से इनका संबंध है, ध्यान रखिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नरेंद्र सिंह कपानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान दीजिए दोस्तों। नरेंद्र सिंह कपानी को किस क्षेत्र में दिया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ये यूएसए के एक साइंटिस्ट थे और ये भारतीय मूल के थे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक रह चुके हैं नरेंद्र कपानी जी। आपको बता दूं कि ये इतने इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की खोज की थी 1956 इन 1956 में इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की खोज की थी, इजाद किया था और इनके असाधारण कार्यों के लिए भी इन्हें वर्ष 2021 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया? इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई। अगला नाम है मौलाना वयूनुद्दीन खान। अब इनको किस क्षेत्र में दिया गया? तो मौलाना वयूनुद्दीन खान को आध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया। प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता रह चुके हैं। 1925 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था और आपको बता दो कि इनके असाधारण कार्यों के लिए ही इन्हें जो है इस बार का क्या दिया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। अगला जो नाम है वो है सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको कला के क्षेत्र में दिया गया और बहुत ही विख्यात नाम है ये उड़ीसा के हैं। आपको पता होगा कि ये सैंड आर्ट के लिए भी पॉपुलर रहे हैं और मूर्तिकार हैं, ये प्रसिद्ध मूर्तिकार है और ये रेत से भी बहुत सारी मूर्तियां इन्होंने बनाई हैं, बहुत चर्चे में रहते हैं और इनको जो है इस बार जो है पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई। लास्ट जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है बीबी लाल। ये कौन है? ये एक पुरातत्व यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के से है और ये दिल्ली के हैं और पुरातत्व के लिए इन्हें दिया गया वर्ष 2021 का कौन सा पद्म विभूषण दिया गया। स्पेशली ये बहुत कंट्रोवर्सी में रहे थे क्योंकि बाबरी मस्जिद के जो विवादित ढांचा था उसके नीचे जो है राम मंदिर है, इसके लिए इन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्सी झेला था और इनके इसी कार्य के लिए इन्हें बीबी लाल को जो है इस बार का प्रसिद्ध पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 नाम आपको ध्यान रखने हैं जिनको पद्म विभूषण वर्ष 2021 में दिए जाने की घोषणा की गई। 7 नाम कौन से? शिंजो अबे है, SP बालासुब्रमण्यम है, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े है, नरेंद्र सिंह कपानी है, मौलाना वयूनुद्दीन खान है, बीबी लाल है और सुदर्शन साहू है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। टोटल 7 व्यक्तियों को दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार है वो है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण जो है भारत का सर्वोच्च तीसरा नागरिक सम्मान है, ध्यान रखिए। यानी टॉप तो हो गया भारत रत्न, उसके बाद हो गया पद्म विभूषण, उसके बाद हो गया पद्म भूषण। इसकी शुरुआत की अगर बात करते हैं, इसकी शुरुआत भी 1954 को ही की गई थी और 1954 से प्रतिवर्ष जो है पद्म विभूषण
उसके बाद पद्म भूषण भी दिया जाता रहा है। वर्ष 2021 में कुल 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। कितने व्यक्तियों को? 10 व्यक्तियों को। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण और 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई। अब 10 नाम कौन से हैं, किस क्षेत्र से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं, पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को? 10 व्यक्तियों को। पहले हैं कौन है? कृष्णन नायर, शांति कुमारी चित्रा। इनको कला के क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की गई है। ये पार्श्व गायिका है, ये केरल से इनका संबंध है। अगला नाम है तरुण गोगोई। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको मरणोपरांत दिया गया क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया। ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लोक मामले में इनको दिया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो असम से इनका संबंध है, ध्यान रखिए। अगला नाम है चंद्रशेखर कामरा। ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, कर्नाटक से इनका संबंध है। कन्नड़ कवि, नाट्यकार और लोक साहित्यकार हैं और इनको इस बार का पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई। अगला नाम आप सभी को पता होगा, सुमित्रा महाजन के बारे में। ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है, मध्य प्रदेश से इनका संबंध है और लोक मामलों में इन्हें इस बार का पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई। अगला नाम है नृपेंद्र मिश्र। ये उत्तर प्रदेश के हैं, लोक सेवा में है और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, नृपेंद्र मिश्र, और इनको भी वर्ष 2021 में पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई। अगला नाम है रामविलास पासवान। इनको मरणोपरांत दिया गया। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले ही जो है इनका निधन हो गया। ये लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत से मंत्रालय भी इन्होंने संभाला है। इनका संबंध बिहार से है और इनको लोक मामले में वर्ष 2021 का पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला नाम है केशुभाई पटेल। तो केशुभाई पटेल को मरणोपरांत जो है दिया जाने की घोषणा की गई है। ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनको लोक मामले में जो है पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई। अगला नाम है काल्बे सादिक। ये इनको भी मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा की गई। इनका संबंध आध्यात्म से है। भारतीय इस्लामिक विद्वान रह चुके हैं, सुधारक और शिक्षाविद रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश से हैं काल्बे साजिद। इनको भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई। अगला नाम है रजनीकांत देवदास राव। रजनीकांत जो है फिल्म एक्टर से इनका संबंध नहीं है, ध्यान रखिए। रजनीकांत देवदास राव जो है व्यापारी हैं और उद्योगपति हैं महाराष्ट्र के। इनको जो है वर्ष 2021 का पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला जो नाम है लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है तारालोचन सिंह। ये लोक मामले में ये हरियाणा से है, नेता और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इनको भी वर्ष 2021 का जो है पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जैसे पूछा जाएगा कि तरुण गोगोई का संबंध किस राज्य से है, या तो पूछा जाएगा कि नृपेंद्र मिश्र कौन थे, या तो पूछा जा सकता है कि तारालोचन सिंह जिनको वर्ष 2021 में पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई, इनका संबंध किस राज्य से है, या तो ये क्या थे। ये सारे प्रश्न बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गए पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, और पद्म भूषण के बाद लास्ट कौन सा है दोस्तों? वो है पद्मश्री। नाम एक बार रिवाइज कर दूं इसके पहले पद्म भूषण पाने वाले का, वो है कृष्ण नायर शांति कुमारी कला के क्षेत्र में, तरुण गोगोई जनसेवा के क्षेत्र में, चंद्रशेखर काबरा साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में, सुमित्रा महाजन जनसेवा के क्षेत्र में, नृपेंद्र मिश्र लोक सेवा के क्षेत्र में, रामविलास पासवान जनसेवा के क्षेत्र में, कृष्णुभाई पटेल जनसेवा के क्षेत्र में, काल्बे सादिक धार्मिक, और रजनीकांत देवदास राव इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, और तारालोचन सिंह इनको जनसेवा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का जो है वो पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई। लास्ट जो है वो है पद्मश्री। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान की जो तालिका है इनमें चौथे स्थान पर आता है। सबसे ऊंचा होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री आता है। इसकी शुरुआत भी 1954 में ही हुई थी और ये भी जो है हर साल दिया जाता है। वर्ष 2019 में 94 लोगों को दिया गया था पद्मश्री, और वर्ष 2021 की अगर बात करें तो इसमें कुल 102 व्यक्तियों को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है। अब पद्मश्री इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। जैसे लक्ष्मी बरुआ के बारे में पूछ लिया जाएगा, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, या तो ये किस राज्य से है जिनको पद्मश्री दिया गया। तो लक्ष्मी बरुआ असम की है, आपको बता दूं ये समाज सेवी है और इनको दिया गया इस बार का पद्मश्री। तो आपको नाम ध्यान रखना है, साथ में किस क्षेत्र में दिया गया ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फटाफट आपको कवर कर देता हूँ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, उसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला नाम है गुलफाम अहमद, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, ये उत्तर प्रदेश से है। अगला नाम है P अनीता। अनीता पोलोद्रोई के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, खेल के क्षेत्र में है, तमिलनाडु की है ये, और भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की कप्तान है। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि किस भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की कप्तान को इस बार पद्मश्री दिया गया, तो आप नाम ध्यान रखिए, वो है P अनीता। अगला नाम है रामस्वामी अन्ना वरुपु, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, ये आंध्र प्रदेश से हैं और वालियन वादक है। इसके अलावा है सब्बू
अरुगुमम, ये कला के क्षेत्र में दिया गया तमिलनाडु से हैं, ये संगीतकार और लेखक हैं। अगला नाम है प्रकाश राव आशावादी, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, ये तमिलनाडु से हैं, कवि, आलोचक और अनुवादक हैं। अगला नाम है भूरी बाई, कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया, मध्य प्रदेश से हैं और आदिवासी चित्रकार हैं ये। राधेश्याम बारले, कला के क्षेत्र में दिया गया, छत्तीसगढ़ से हैं और पंथी नर्तक है ये। अगला नाम है धर्म नारायण वर्मा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया, पश्चिम बंगाल से हैं और सेवानिवृत्त संस्कृत के शिक्षक भी रहे हैं। अगला नाम है लक्ष्मी बरवा, समाजसेवी रही है ये, असम से हैं और ये समाजसेवी के क्षेत्र में ही इन्हें पद्मश्री दिया गया। अगला नाम है वीरेंद्र कुमार बसक, कला के क्षेत्र में दिया गया, पश्चिम बंगाल से हैं, स्पेशली बंगाल की साड़ी निर्माता है और उनको इनकी असाधारण कार्य के लिए पद्मश्री दिया गया। अगला नाम है रजनी बैक्टर, वो ये व्यापार उद्योग के क्षेत्र में दिया गया, पंजाब से है, ये क्रिमिक कंपनी की मैनेजमेंट डायरेक्टर है। अगला नाम है पीटर ब्रुक, ये कला के क्षेत्र में दिया यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से है, ये थिएटर निर्देशक है। अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वो है शंखमुखी बुकलोक, ये समाज सेवी है, मिजोरम से है और समाज सेवा के क्षेत्र में ही इन्हें पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई। अगला नाम है गोपीराम बरगायन, कला के क्षेत्र में असम से है और असमियन गायन के लिए इन्हें पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई। अगला नाम है बिजोन चक्रवर्ती, जनसेवक है, असम से है और बीजेपी के नेता है। अगला नाम है सुधीर चट्टोपाध्याय, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से हैं, भूतपूर्व अध्यापक, विभिन्न गाँव के गरीब और बेसहारा जो छात्रों को फ्री में ट्यूशन देने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अगला नाम है जगदीश चौधरी, मरणोपरांत इन्हें दिया गया, ये एक समाज सेवी है, उत्तर प्रदेश से हैं और समाज सेवी के क्षेत्र में ही इन्हें पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई। अगला नाम है सुट्रीम चोनजोट, यह समाज सेवक हैं, लद्दाख से हैं और लद्दाख में स्वयं 38 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करा इन्होंने और कारगिल में ऐसे दूर दराज के गांवों को भी जोड़ा। इसके असाधारण कार्यों के लिए इन्हें पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई। अगला नाम है माओमा दास, ये खेल से इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है, टेबल टेनिस खिलाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिए, पूछ लिया जाएगा कि माओमा दास का संबंध किस खेल से है, तो उत्तर क्या होगा, टेबल टेनिस खिलाड़ी है, पश्चिम बंगाल से हैं। अगला नाम है श्रीकांत दत्त, ये साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में है, ये यूएस से हैं, भारतीय मूल की विख्यात शिक्षाविद और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन भी रह चुके हैं। अगला नाम है नारायण देवनाथ, कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से हैं, ये क्रमिक कलाकार, लेखक और चित्रकार हैं। अगला नाम है छुटनी देवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये एकमात्र ऐसी महिला है जिनको झारखंड से मिला है इस बार का पद्मश्री सम्मान। समाज सेवा के क्षेत्र में स्पेशली जो है महिला उत्पीड़न, दान प्रताड़ना और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए इनके अथक प्रयासों के लिए छुटनी देवी को इस बार का पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई। अगला नाम है दुलारी देवी, कला के क्षेत्र में बिहार से हैं और मधुबनी पेंटिंग के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ये सारे ही ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए दोस्तों, आने वाले किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए इसके पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर आप रिवाइज कर ले। अगला नाम है राधे देवी, कला के क्षेत्र में दिया गया, मणिपुर से हैं, मणिपुरी दुल्हन पारंपरिक पोशाक के लिए इन्हें दिया गया। अगला नाम है शांति देवी, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया, उड़ीसा से है और सामाजिक कार्यकर्ता रह चुकी है। वैन डिबिया, यह कला के क्षेत्र में इंडोनेशिया से है और कलाकार और विद्वान है। अगला नाम है दुदिन गढ़वी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये गुजरात से है, लोक कलाकार है। अगला नाम है परशुराम आत्माराम गंगावने, कला के क्षेत्र में दिया गया, इन्हें महाराष्ट्र से है और आदिवासी ठाकर समुदाय के परंपराओं को, लोक कला को संरक्षित करने के लिए पुरस्कार दिया गया। जय भगवान गोयल, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, हरियाणा से हैं, एक लेखक हैं। अगला नाम है जगदीश चंद्र हलधर, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, पश्चिम बंगाल से एक शिक्षाविद हैं। अगला नाम है मंगल सिंह हजोरी, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, असम से हैं और बोडो भाषा के कवि हैं। अगला नाम है अंशु जैस्पा, ये खेल के क्षेत्र में दिया गया, अरुणाचल प्रदेश से है, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नाम याद रखिए, वो है अंशु जैसेम्पा। अगला नाम है पुरोमासी जानी, कला के क्षेत्र में दिया गया, उड़ीसा से है और आदिवासी कवयित्री है। अगला नाम है माथा बी मंथा, कला के क्षेत्र में दिया गया, कर्नाटक से है। अगला नाम है दामोदर क्याथा प्राण, कला के क्षेत्र में दिया गया, केरल से है। अगला नाम है नामदेव चंद्रभान, ये साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, महाराष्ट्र से है, ये एक लेखक और कवि है। अगला नाम है महेश भाई और नरेश भाई, कला के क्षेत्र में दिया गया, गुजरात से हैं, स्टेज सिंगर और डांसर हैं। अगला नाम है रजत कुमार, ये उड़ीसा से हैं, लेखक और ये कमेंटेटर हैं। अगला नाम है रंगस्वामी लक्ष्मी नारायण, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक से हैं, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विद्वान है, उनको इस बार का पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई। प्रकाश कौर की बात करते हैं, समाज सेवक है, पंजाब से है, अनाथ बच्चों के लिए यूनिक होम चलाने वाले एक समाज सेवी हैं। अगला नाम है निकोलस कजानस, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है, ग्रीस से हैं और ये ग्रीक इंडोलॉथिस्ट हैं और के
केशव स्वामी की बात करते हैं, कला के क्षेत्र में दिया गया इन्हें पुडुचेरी से है। अगला नाम है गुलाम रुशाल खान, कला के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर से है। कश्मीरी जो हस्तशिल्प है उसके प्रचार के लिए इन्हें इस बार का पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई। अगला नाम है लाखा खां, कला के क्षेत्र में है और राजस्थान से है। राजस्थानी लोक संगीत को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के लिए इनका नाम है। अगला नाम है संजीदा खातून, कला के क्षेत्र में है, बांग्लादेश से है और बांग्लादेशी संगीतज्ञ हैं। अगला नाम है विनायक विष्णु खेडकर, कला के क्षेत्र में गोवा से हैं। नीतू कुमार समाजसेवी हैं, दिल्ली से। ललन जीवती कला के क्षेत्र में दिया गया, पंजाब से हैं। रतन लाल विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दिया गया, मृदा वैज्ञानिक रह चुके हैं ये। और अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वो है रामचंद्र माझी, कला के क्षेत्र में है, बिहार से दिया गया। छपरा के लोक कलाकार के लिए इन्हें इस बार का पद्मश्री दिया गया। अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वो है दुलाल मंकी, कला के क्षेत्र में दिया गया, असम से है, ये संगीत कलाकार हैं। अगला नाम है नंद्रुबी मारक, कृषि के क्षेत्र में दिया गया, ये मेघालय से हैं। जैविक काली मिर्च के लिए किसानों के लिए दिया गया। रेबेन मांगवा कला के क्षेत्र में दिया गया, मणिपुर से हैं। अगला नाम है चंद्रकांत मेहता, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, ये गुजरात से हैं। नंदलाल मित्तल चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, पंजाब से हैं। अगला नाम है माधवन नांगवियार, खेल के क्षेत्र में दिया गया, केरल से है, ये एथलेटिक कोच हैं। अगला नाम है श्याम सुंदर पालीवाल, ये समाज सेवी है, राजस्थान से है। चंद्रकांत चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, ये दिल्ली से हैं। अगला नाम है सोलमान पंपा, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु से है। पंपानन ये कृषि के क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु से हैं। कृषि मोहन चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, उड़ीसा से है। अगला नाम है गिरीश प्रभुणे, ये समाजसेवी है, महाराष्ट्र से। और नंदा पृष्टि ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, ये उड़ीसा से है। आपको ये सारे नाम बार बार रिपीट करने हैं ताकि याद हो जाए आपको। के रामचंद्रन की बात करते हैं, कला के क्षेत्र में दिया गया, केरल से हैं। बालन पुथेरी की बात करते हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, केरल से हैं। बुरुआ वाला राभा समाज सेवी हैं, असम से है। कनक राजू कला के क्षेत्र में दिया गया, तेलंगाना से हैं। सुश्री बॉम्बे जयश्री कला के क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु से हैं। सत्यराम रियांग की बात करते हैं, कला के क्षेत्र में दिया गया, त्रिपुरा से है। डॉक्टर धनंजय दिवाकर चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, ये केरल से हैं। अशोक कुमार साहू चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, उत्तर प्रदेश से हैं। भूपेंद्र कुमार सिन्हा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, उत्तराखंड से हैं। संधु ताई समकाल ये समाज सेवी है, महाराष्ट्र से। प्रोफेसर चमन लाल संप्रो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। इसके अलावा आगे बात करते हैं रोमन समहार की, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, असम से है। इमरान शाह की साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में असम से है। ये प्रेमचंद्र शर्मा कृषि के क्षेत्र में दिया गया, उत्तराखंड से हैं। अर्जुन सिंह शेखावत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, राजस्थान से है। रामयंत्र शुक्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, उत्तर प्रदेश से हैं। जितेंद्र सिंह संटी समाज सेवा के क्षेत्र में दिल्ली से हैं। करताल सिंह ये कला के क्षेत्र में दिया गया, हिमाचल प्रदेश से हैं। यार करतार सिंह जो है कला के क्षेत्र में दिया गया, पंजाब से हैं। ये गुरबानी गायक के लिए इन्हें ये दिया गया पुरस्कार। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, ये बिहार से हैं। चंद्रशेखर सिंह कृषि के क्षेत्र में दिया गया, उत्तर प्रदेश से हैं। सुधार हरि खेल के क्षेत्र में दिया गया, उत्तर प्रदेश से, ये एक एथलीट है। वीरेंद्र सिंह खेल के क्षेत्र में दिया गया, हरियाणा से, ये बधिर कुश्ती वाले हैं। और मदिला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, बिहार से हैं। केसी कला के क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु से हैं। गुरुमा ये समाज सेवी है, पश्चिम बंगाल के, समाज सेवा के लिए इन्हें दिया गया। मारिची ये समाज सेवा के लिए दिया गया, तमिलनाडु से हैं। पी सुब्रमण्यम व्यापार उद्योग के लिए दिया गया, तमिलनाडु से हैं। नंदूलाल सोमनी ये कला के क्षेत्र में दिया गया, ये आंध्र प्रदेश से हैं। कपिल तिवारी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, ये मध्य प्रदेश से हैं। फांदर वाल्स ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, स्पेन से हैं। और डॉक्टर थिरुगोविदा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु से हैं। इन्हें 2 रुपये के डॉक्टर के रूप में माना जाता है, ये परामर्श के रूप में केवल 2 रुपये की फी लेते हैं। अगला नाम है श्रीधर बेम्बू, व्यापार के क्षेत्र में दिया गया। और वी वेंकटेश खेल के क्षेत्र में दिया गया, ये कर्नाटक से हैं और ये पैरा एथलेटिक्स हैं, ध्यान रखिए। इसके अलावा उषा यादव ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, उत्तर प्रदेश से है। और कर्नल काजी शहजाद ये जनसेवक है, बांग्लादेश से है और बंगाल के कर्नल भी हैं बांग्लादेश के। तो ऐसे कुल मिलाकर कुल 102 व्यक्तियों को वर्ष 2021 में पद्म श्री दिए जाने की घोषणा की गई है। तो सारे ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लिंक मिल जाएगा PDF में। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए जितने भी प्रश्न बने हैं आज तक सभी को मैं अपलोड कर दूंगा। सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं। जरूर देखिए, इससे आपको रिविजन हो जाएगा और एक भी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। अब आपके लिए आज का कुछ का प्रश्न है कि अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है? 45, 46, 47 या 48? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। आज के लिए उतने ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।